अगर आप लोग भी घर में शोरबा गोश्त व आलू गोश्त से तंग हो तो ये गोश्त बनाएं, ये भुना गोश्त बनाएं, फ्राई गोश्त बनाएं। यकीन करें जब आप लोग ये गोश्त बनाएंगे ना तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इतना ही टेस्टी बनता है, जितना ये दिखता है इतना ही इसका जायका भी है। तो ये जो हम होटल पे बनाते हैं बासी होटल का, ये तो मशहूर जो है ना ये रेसिपी है, ये भुना हुआ गोश्त, फ्राई गोश्त। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह आप लोग भी घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी और इजी तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त को हमने इस साइज़ पे काटा हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ पे काटा हुआ है। तो इस तरह आप लोग छोटे छोटे साइज़ के जो बनाएं। तो ये आधा किलो दी है हमारे पास। ये ग्रेवी है, लवाब है। इसका तरीका मैं आपको लोगों को बताता हूँ। ये 4 मसाले, इस मसालों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आधा किलो घी जो है वो देश के पतीले में डालेंगे। आधा किलो घी। तो आधा किलो घी जब सुर्ख हो जाए तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया तो अब इसको जो ब्राउन करना है। तो अब हम आते हैं मसाले की तरफ से। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये 4 मसाले हमारे पास। कढ़ाई मसाला है, ज़्यादा होटलों पे हम तो नेशनल का ही कढ़ाई मसाला, कोई भी मसाला हो हम नेशनल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शाशी है जो 50 रुपये की मिलती है, कढ़ाई मसाला। सुरख मिर्च है 1 चम्मच, और ये हल्दी 1 चम्मच, और ये धनिया पाउडर। ये 4 मसाले। तो ये 4 मसाले अब इसमें जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है ना तो वो सुरख हो गया, क्या नाम है, लहसुन अदरक। तो अब हम आपको मसाले के बारे में बताएं। जो हमने ग्रेवी बनाई हुई है ये मसाला, तो ये किस तरह बनता है। ये आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। इसको हमने पहले उबाला है प्रेशर कुकर में, उबाल के उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर मशीन से निकाला है। आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। इसको ग्राइंडर मशीन, पहले इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन जब सीटी बोले ना तो 5 मिनट इसको रखना है। 5 मिनटों में ये जो है ना गल जाती है। तो उसके बाद आप लोगों ने वो पानी निकाल के तो इसको ग्राइंड करना है। तो फिर ऐसी ग्रेवी, बेहतरीन ग्रेवी बनेगी। तो गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल के इसमें अब 2.5 लीटर पानी हमने डालना है। 2.5 लीटर पानी के बाद हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और तकरीबन जब ये सीटी बजे तो आधे घंटे के लिए हम इसको रखेंगे। आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा। तो ग्रेवी को हमने अच्छी तरीके से इस घी में अच्छी तरीके से भूनना है। तो इस तरह हमने इसका सारा पानी खुश्क करना है। तो अब इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दही हमारे पास पड़ा हुआ है आधा किलो, ये दही हम डाल देंगे। तो इस तरह हमने इसमें दही डाल दिया है। अब दही को भी अच्छी तरीके से इस मसाले में हमने भूनना है, और ताकि इसका पानी, दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये आसान और बेहतरीन तरीका है फ्राई गोश्त, भुना गोश्त बनाने का, क्योंकि इसमें जंजाल नहीं है। आपको ये परेशानी नहीं कि प्याज नहीं गलेगा, टमाटर नहीं गलेगा। तो भाई आसान तरीका मैंने बता दिया। हर रेसिपी में कोशिश करता हूँ कि आसान हो जाए। तो हमारे पास ये गोश्त तैयार है, आधा घंटा हो गया। तो अब इसका जो है ना गैस इस तरह नहीं निकलेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसमें हम पानी डालेंगे, 1 जग पानी डालेंगे तो इसका जो है ना प्रेशर खुद ब खुद हो जाएगा। एक जग पानी डाले, ये 1.5 जग पानी डाले तो इसका जो है ना बिल्कुल ये सीटी जो है ना इसका गैस निकल जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से, इतना टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपका बहुत बचेगा। तो अब हमारे पास ये जो है ना गोश्त तैयार है। गोश्त को हमने क्या करना है, इस ग्रेवी में डालना है। ग्रेवी हमारे पास बिल्कुल तैयार है, लवाब तैयार है। तो इस ग्रेवी में हमने ये गोश्त निकाल के यखनी से इसमें अच्छी तरीके से भूनना है अब गोश्त को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये आसानी, जो भी आसान हमारा कोई भी आप लोग रेसिपी देखेंगे तो हम एक नए तरीके से, अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही शार्ट तरीके से बनाएंगे, और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आपको वाकई आप कहेंगे कि वाकई जो है आप ये जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका टाइम बहुत बचेगा। फ्राई गोश्त, भुना गोश्त आप घर पे बनाएं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, और अपना जो है ना, तो जनाब ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें इसी वीडियो पे आप कमेंट्स कर देना। बहुत ही आसानी तरीके से बनता है। तो आप लोगों का टाइम भी बचाएंगे। अब जो हमारे पास यखनी बची हुई है इसको अच्छी तरीके से हमने भुना है इस गोश्त को। वो जो यखनी थी वो मैं इसी में डाल दिया। आप लोग इसमें भी कर सकते हो कि आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो।
तो 4 मसाले हमने पहले डाले थे। तो 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया, ज़ीरा पिसा हुआ ये जो है गरम मसाला, ये 2 हो गए हैं। तो अब इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। तो ये 1 चम्मच 3 मसाले हमने डाल दिए। पहले 4 मसाले डाले थे, 3 मसाले डाल दिए। अब ये कितने हो गए? 7 मसाले। तो आप लोग इसी तरह आप बेहतरीन जो है ना फ्राई भुना हुआ गोश्त बना सकते हो। तो अब इसको हम रखेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा पानी जो है ना वो कम हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा पाना इसमें आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इस स्टील वाले पतीले में डालेंगे। तो अब स्टील वाले पतीले में डाल के अब इसके ऊपर तरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, नीचे से आग कम करेंगे तो इसके ऊपर ख़ुद ब खुद तरी आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह हलाए, इसको हलाएंगे थोड़ा सा। आप ये लोग भी इस तरह करें तो इसके ऊपर ख़ुद ब खुद तरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग भी जो जिस सालन पे तरी नहीं आती तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ख़ुद ब खुद तरी ऊपर आ जाएगी। और अगर आप लोगों को ग्रेवी कम चाहिए, क्योंकि आप लोग घर पे बनाते हो, तो इससे थोड़ी सी ग्रेवी कम भी बना सकते हो, फ्राई करके बना सकते हो। तो हमें होटल के लिए चाहिए, हमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप लोग घर पे बनाएंगे, यकीनन जो भी बनाएगा वो सब घर वाले उसकी तारीफ़ करेंगे कि क्या बात है, कैसे गोश्त बनाया, कैसे होटल वाला जायका आप अपने घर पे बनाएं। तो आसान तरीका है। मैंने जो हमारी हर रेसिपी है वो उसको मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को बताया तरीका। तो इस तरह आप लोग भी बना सकते हैं अपने घर पे।